क्लास चल रहा था गाइस। कल 70 तक हो गया था। अब उससे आगे लेते हैं। 5 पार्ट 2 है। तो अगर आप नहीं देखे पीछे तो एक से देख सकते हैं। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिनियम एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तत्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना को स्वीकृति कब दी गई? 22 जून 1947। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। प्रारूप सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचित कहाँ से हुआ था? बंगाल से। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? मुंबई से। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 2 दिसंबर 1946 को। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह सूचना तथा प्रशासन मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? बल्लभ सिंह। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि के मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन बने? जगजीवन राम। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? सी.एच. भाऊ। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? आई चुंद्र गिनल दोनों थे। मुस्लिम लीग में विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। मुस्लिम लीग में संचालन मंत्री कौन बने? अब्दुल रब नस्तर। मुस्लिम लीग में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गाजर अली खां। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1948 को। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 21 फरवरी 1948। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन कब से कब तक? 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक। संविधान सभा तीसरा वाचन कब से कब तक चला? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। इसके अध्यक्ष
कौन थे और सचिव कौन थे? वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष, बीबी मेन सचिव थे। संविधान के निर्माण में कितना सदस्य लगा था? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? 114 दिन। संविधान के निर्माण में कितने रुपए का व्यय हुआ था? 64 लाख का। संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1949। संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का त्यागपत्र कब किया? मई 1949। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता है। यह कब घोषित किया गया? यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाला 1997। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? बेरुवाड़ी 1960। सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, पथनिर्भर, राष्ट्रीय की अखंडता। भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्यायालय देखने को मिलता है वह कौन कौन से हैं? समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश का देन है? फ्रांस की। भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोचन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। भारत के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, दिसंवाद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान एवं समाज सेवा से लिया गया। आयरलैंड से है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंधित तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होगा, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस से।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? जापान। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस देश से लिया गया? फ्रांस से। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की चर्चा? प्रथम अनुसूची। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 59वें। किस अनुसूची से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था प्राधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा मिलती है? द्वितीय। किस अनुसूची से हमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण की चर्चा मिलती है? चौथी। किस अनुसूची से हमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक नियंत्रण की चर्चा मिलती है? पांचवी। किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है? छठी। किस अनुसूची से केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? सातवीं। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है? सातवीं। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले में युद्ध, रेल एवं डाक इत्यादि है। संघ सूची का विषय है संघ सूची। राजसूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? 66। राजसूची में वर्तमान में कितने विषय है? 61। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। किस अनुसूची में 22 भाषाएं का उल्लेख? 8वीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।